जाफरी साहब, ज़हीर किस बिल में छुप गया है? मैंने ज़हीर कराची में है जी, और ये मैं आपके चैनल पे रिवील करके जा रहा हूँ कि ज़हीर ने अपनी तालीमी असनाद उसने कराची मंगवा ली हैं। वो कराची में एडमिशन ले रहे हैं। जो आप ज़हीर की बात करें, मैंने खुद ज़हीर को, जितनी ज़हीर की दूसरी लीगल टीम है, हमने खुद उनको मना किया हुआ है कि आपने बेटा मीडिया के ऊपर नहीं आना। लड़की का बाप तो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है ना। तो यार उसकी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू? आप अगेन एंड अगेन वही करते हैं, कौम की लड़कियों को शह दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं और इनसे एक बार फिर ज़ारा केस के हवाले से बात करेंगे कि 15 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है ज़ारा को अपने वालदैन के साथ घर वापस गए हुए। 15 दिन के बावजूद ज़ारा का कोई भी अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अलबत्ता उनके वालिद के 2-3 मौक़िफ़ अब तक सामने आ चुके हैं। उनमें सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ है जो हम पिछले कई माह से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ा अहम फ़ैसला हुआ था, जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी, उसके बाद ज़ारा का मौक़िफ़ सामने आना बहुत मायने रखता था कि ज़ारा के अदालत में बयान देने से कुछ रोज़ पहले ज़हीर का अचानक से मीडिया पर आना और कुछ अपनी तरफ से बयानात देना, जो कि बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ था और बहुत सारे लोगों में तशवीश की लहर भी फैली। लेकिन जैसे ही ज़ारा ने अदालत में अपने वालदैन के साथ जाने का बयान दिया, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक ज़हीर कहाँ है, किस बिल में छुप गया है, कौन उसको सामने नहीं आने दे रहा, सारी बातें खुलकर करेंगे और आपको इस केस के हवाले से अब तक की जो पेशरफ्त है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जाफरी साहब से बात करते हैं कि जाफरी साहब, ज़हीर के साथ आपका राब्ता हुआ है ज़ारा के घर वापस जाने के बाद, या फिर वो गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, किसी अंधेरे में पड़ा है, किसी कमरे में उसने उसको अपने आप को बंद कर लिया है? ये सारी बातें जाफरी साहब से करते हैं। जाफरी साहब, ज़हीर किस बिल में छुप गया है? मैंने ज़हीर कराची में है जी, और ये मैं आपके चैनल पे रिवील करके जा रहा हूँ कि ज़हीर ने अपना कुछ जो सामान उसका लाहौर में पड़ा हुआ था, कुछ जूते कपड़े उसके, बाकी तो सारा कुछ बेच बूझ दिया बेचारे ने, वो कराची मंगवा लिया है। अपनी तालीमी असनाद उसने कराची मंगवा ली हैं। वो कराची में एडमिशन ले रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने तो उसे दो ही लाइन सजेस्ट की थी कि या मेडिकल की तरफ निकल जा, एमबीबीएस में ना भी हो तो कोई भी उसके रिलेटेड, क्योंकि एफएससी है वो, या फिर लॉ की तरफ आ जाए। तो मेरा ख्याल है वो अब लेट की तैयारी कर रहा है, लॉ एडमिशन टेस्ट की, और लॉ में दाखिला लेने जा रहा है बहुत जल्द। मंजर पे आने से ज़रा हमने खुद उसको मना किया। नहीं नहीं जाफरी साहब, देखें, बहुत बड़ी समाअत थी जिस दिन ज़ारा ने अपने वालदैन के साथ जाने की हामी भरी थी और उनके साथ अदालत ने भिजवा दिया था। लेकिन उसके बाद आज तक, अभी तक ज़ारा की कोई तस्वीर, कोई वीडियो बयान, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी तक सामने नहीं आ सकी। इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है जी एडी मलक साहब, मैंने 6 तारीख को ही कहा था, आपके साथ भी मेरा व्लॉग मौजूद है, कि ज़रा कभी भी नहीं आएगी मीडिया के ऊपर, कभी भी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ना कोई व्लॉग बनाएगी किसी के लिए, ना ही वो ज़ेर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करवाने जा रही है, केस वापस होने जा रहे हैं। मैं आज 21 तारीख को भी इस बात पे 15वें दिन भी कायम हूँ, वो कभी सामने आएगी भी नहीं। ये इनकी ख्वाहिशें भी दम तोड़ गई हैं, अंदर अंदर ये बेचारे घुट के मर रहे हैं अब कि साढ़े नाल होया की है। इन सब को उम्मीदें थी कि आएगी, ज़रा हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, कोई ज़रा मिलियन तक वीडियोस चली जाएंगी, कोई ज़रा चलो कुछ 4 आने हम अच्छे देख लेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन वो इनकी ख्वाहिशों पे पानी फिर गया जब वही टिल्ला सा मुंह लेके आ गया सामने बाबा, ठीक है, कि मैनू ही सुनो। नहीं नहीं, देखिए सर, उनका तो सामने आना बनता भी है और उनका, मैं कहता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि एक बार फिर वो कैमरे के सामने आकर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बड़ी घर में खुश है। मैं तो, हमारी दुआएं हैं कि बेटियां घर में खुश रहें, लेकिन अपने घर में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि वो किसी के साथ रब्ता कर सके। तो आप समझते नहीं हैं कि अगर इस तरह की चीज़ों से उस लड़की को महरूम रखा जाएगा तो वो वहाँ पे टिक पाएगी? देखिए, मैं खुद तो नहीं जानता, लेकिन जुनैरा ने कहा था कि जुनैरा के साथ उसका रब्ता हुआ है, किसी अजीज़ के मोबाइल से 1-2 मिनट की बात भी हुई है, हो सकता है। सर, वो अजीज़ कहीं ताहिर साहब तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। लेकिन पता है क्या है, वो हो सकता है कि कुछ लोग मिलने जुलने के लिए आ जा रहे हों, क्योंकि जुनैरा के साथ उसकी फैमिली से पहले भी कुछ लोगों के राब्ते थे।
अदरवाइज अभी तो वो इस तरह से एहतियात करेंगे ना जिस तरह 6 बच्चे होने के बाद मियाँ बीवी एहतियात करते हैं ना कि कोई आगे बच्चा ना हो, इतनी कि वो एहतियात फिलहाल करेंगे कि वो यूट्यूब और मोबाइल फ़ोन से दूर रहे। देख लें जाफरी साहब, आप फिर से वही दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रिकॉशंस की बात कर रहा हूँ, एहतियात की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जाफरी साहब, चले मान लिया ठीक है, अब ज़ारा के घर वालों ने उसको अभी इन चीज़ों से अलहदा रखा हुआ है और सामने कैमरे के सामने नहीं ला रहे, लेकिन ज़हीर को क्या सांप सूंघ गया है, वो किस बिल में छुप गया, उसको तो सामने आना चाहिए ना कि उसका आगे स्टांस क्या है, वो आगे केस लड़ना चाहता है या वहाँ से दुम दबा के भाग चुका है। नहीं, वो तो हमारे कहने पे ही फ्रंट पे नहीं आ रहा। क्यों लड़की वाले होकर जिनकी लड़की घर से भागी है वो एक लम्हा भी कैमरे से पीछे नहीं हटे, तो आप यार उस लड़के को देखिए भगा मैं दिए। ना एडी मलक साहब, आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं नासिर राय साहब को सल्यूट पेश करूंगा, मैं निमरा काजमी के वालिदैन को सल्यूट पेश करूंगा। अच्छा जाफरी साहब, आप नासर राई जैसे लोगों को क्यों सल्यूट पेश करना चाहते हैं, क्या उन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम कर दिया? देखिए उसकी बेटी वापस आई, उसके बाद उसने फौरी एक एक तस्वीर भेजी जो यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे थे, या उसका एक क्लिप बना के भेजा कि हम घर में खुश हैं, और उसने शटअप कॉल दी। उसने कहा ना मैं आऊँगा ना मेरी बेटी का कोई जिक्र करेगा। कोई दोबारा बात कर रहा उम्मे आने की? कोई नहीं ना कर रहा। निमरा काजमी का भी सेम केस हुआ, किसी को नहीं पता कि उम्मे आनी बाप के पास है या वापस खावंद के पास चली चलिए गई। सर, वो तो एक अलहदा मैटर है ना। जहीर को तो सामने आना चाहिए ना, उसको तो अपना अपना इस केस के हवाले से जिस दिन उसके सामने उसकी बीवी ने भरी अदालत में कहा कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो वो जहीर को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। सुन लो, जो जहीर का ससुर है वो शोबदाबाज है, बहुत बड़ा रंगबाज है, एक जाने माने और मशहूर जो पाकिस्तान का स्कैम है उसका हिस्सा है, वो जो फ्रॉड हुआ था डबल शाह वाला, ये वो सारा इनका पस मंज़र है। ठीक है, वो रंगबाजी करता है और वो अभी भी रंगबाजी करेगा, वो अपना टिल्ला सा मुंह लेके जो आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं एडी मलिक साहब आपको एक चीज़ बताऊं कि वो लड़की कभी भी जहीर के ख़िलाफ़ नहीं आने वाली। जो आप जहीर की बात करें, मैंने खुद जहीर को और जितनी जहीर की दूसरी लीगल टीम है हमने खुद उनको मना किया हुआ है कि आपने बेटा मीडिया के ऊपर नहीं आना। ये देखें उधर से लड़की की कोई बयान नहीं आ रहा, किसी तरह की कोई स्टेटमेंट लड़की की तरफ से नहीं आ रही, तो हमने भी जहीर को रोका हुआ है कि अभी वेट करो, अभी हमारे कुछ सरप्राइजेज हैं, बाद में हम देखते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। सर लड़की का बाप तो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है ना। यार उसकी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू, आप अगेन एंड अगेन वही करते हैं। और फिर मैं ज़रा थोड़ा सा, आपको पता ही है, तो बस जितना मैंने उसके बारे में कह दिया, वो शोबदाबाज है, वो हाथ की सफाई दिखाने की अभी भी कोशिश करेगा। मैं आखिरी हाथ तक लेके जाऊंगा, मुझे उसने बड़ा कुछ बता दिया, और तेरे बताने से क्या होता है, उसको लेके आ फ्रंट पे, तेरी बात कौन मानेगा। तू तो वही है जो कहता था 25 लाख तो वाहन मांगा है, तू तो वही है जो कहता था मस्जिदों में ऐलान नहीं हुए, तू तो वही है जो कहता था मेरी बेटी को गैंग ने अगवा कर लिए। 5 महीने 17 दिन लगते हैं अगवा से बाजियाब होने के बाद घर जाने में। ये तुमने 5 माह 16 दिन के बाद दरखास्त, 13 दिन के बाद दरखास्त दी कि मैं लड़की को घर ले जाना चाहता हूँ वापस। जब 23 जुलाई को लड़की कराची गई थी, तुमने 24 को क्यों नहीं दरखास्त दी भाई? क्या डर था तुम्हें? तो किसके खिलाफ केस भुगतेगा भाई? जब खड़ा होगा जहीर का वकील, वो पूछेगा कि जनाब इसने दरखास्त दी है ना, तो जो इसने दी है 6 जनवरी को या 3 जनवरी को, वो इसने क्यों नहीं दी थी 24 जुलाई को जब लड़की गई थी? तेरी जो बेटी अगवा हुई थी, तू फौरी देता मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दीजिए। सर वो तो अभी भी कह रहे कि मैं तो कौम की बेटियों की जंग लड़ रहा हूँ। कौन? काजमी साहब। कौम की बेटियों को कितने डॉलर दे रही है? डॉलर वो जंग लड़ रहा है ना कौम की बेटियों की। क्या जंग है इसमें? लड़कियां जो है वो लव मैरिजेज नहीं कर रही, ये आप उनसे ये पूछे ना। कौम की लड़कियों को शह दे रहा है। पहले कौम की लड़कियों को डर था कि भागेंगी तो माँ बाप मार देंगे, अब कौम की लड़कियों को पता चल गया भागेंगी जाके पूरा पाकिस्तान फिरेंगी और बाप तरले करके प्रोटोकॉल से वापस लाएगा, शॉपिंग भी करवाएगा, पिज़्ज़े भी खिलाएगा, और मीडिया पे आके जनाब मेरी जय जयकार भी करेगा। ये तो कौम की बेटियों को ख़राब कर रहा है। तो कौम की बेटियों को फिर इस तरह के जो उनके साथ जुड़े हैं, जो उनके हमदर्दी में हैं, उनको फिर सोचना चाहिए। नहीं तो ये कौम के लोग खुद सोचे ना, हमारा व्लॉग आ रहा है ना, खुद सोचे। क्या ये हल्लाशेरी नहीं हो रही लड़कियों की? आप बताएं मुझे। बिल्कुल हो रही है। जो इस केस को देखेंगी, जितना फेम, जितना ग्लैमर इस केस में था, कौन लड़की दुआ नहीं बनना चाहेगी? बताएं आप मुझे। बिल्कुल हर लड़की बनना चाहेगी कि जी पहले वो। कौन लड़का ज़हीर नहीं बनना चाहेगा?
सब बनेंगे। तेरे 3 बच्चे ना होते तेरा भी दिल करता तो ज़हीर बने। जाफरी साहब मुझे बताएं कि मैंने उनका एक ये भी मौक़िफ़ सुना था कि जी घर में कोई उन्होंने कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई टीचर हायर किया है, वो ज़ारा को घर में ही तालीम देगा और इस तरह की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है उस बच्ची को अगर इन्होंने पढ़ाना है तो किसी अच्छे स्कूल में किसी अच्छे अदारे में दाखिल करवा सकते हैं। एडी मलक साहब, कोई अच्छा स्कूल उस बच्ची को दाखिला नहीं देगा जी। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। ये एक भयानक सच है इस सारे केस का। कोई घर में ट्यूटर नहीं आ रहा। मैं आपको कह रहा हूँ इतनी एहतियात की जा रही है, उसको ऐसे रखा गया है, वो मिसाल ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो अपनी बिल्लियों के साथ वो क्या कहना है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, वो नहीं कहना इस वो तरह। जोर दी कुंडी ला दे, इस तरह का कुंडी का भी जिक्र हो जाता है ना फिर। अच्छा, ये इस तरह के माहौल में उसको रखा गया है, ये उससे अभी भी डरते हैं। और मैं कहता हूँ ये अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। ये जो अल्लाह ने इंसाफ कर दिया ना, अल्लाह ने अखीर कर दिया। एक लड़की ने 8 माह मधोला हो और वही करें, बेटा अंडा खाना है मेरी बेटी ने, पिज़्ज़ा खाना है, कोक लाओ जी मेरी बेटी के लिए, उलू लू 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 लू। है ना, ये इंतकाम है। लड़की कहीं नहीं जा रही, लड़की ज़हीर की बीवी ऑडियंस, ये भी अपने जहन में रखें। अच्छा जाफरी साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि ज़ारा जब लाहौर से कराची गई थी तो उसने एक दावा दायर किया था और आप उनके लीगल एडवाइज़र थे, आप उनके कौंसल थे। अब उस दावे की क्या हैसियत है? और जाफरी साहब आप ये भी बता दें कि 17 अप्रैल को जो ज़हीर और ज़ारा ने निकाह किया था, उस निकाह की क्या हैसियत है? निकाह इंटैक्ट है जी, निकाह मौजूद है। और जो मैंने केस यहाँ पे किया हुआ है वो केस भी चल रहा है। 19 तारीख थी उसमें परसों की, अब आगे फर्दर तारीख पड़ी है और वो केस भी चल रहा है। उस केस में वो ये कह के गया कि जी लड़की स्टेटमेंट देना चाहती है वीडियो लिंक के ऊपर। अच्छा, अभी तक उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, जब वो एप्लीकेशन देंगे तो फिर हम उसको अपोज करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लिंक के ऊपर तो बयान की कोई इस वक्त वैल्यू नहीं होगी। एक लड़की माँ बाप के पास रह रही है, उनके इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। और लड़की को कोर्ट ले आए, आके लड़की बयान दे देगी मैंने केस दायर नहीं करवाया। आप कोई ऐसी एप्लीकेशन दायर करेंगे कि लड़की को कराची से लाहौर प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैं करूँगा, बिल्कुल मैं करूँगा। क्योंकि देखें, जब मैंने केस फाइल किया है मैंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। शेल्टर होम में जाके, अब आजकल इन्होंने ये एक पकड़ा हुआ है शोशा कि जी लड़की से आखिरी टाइम में कौन मिला था। भाई हम मिले थे, हमने 1000 दफ़ा बताया है। तुसी मिल लो जाके, उन्होंने कर जान आपने कोई ज़बरदस्ती की थी उससे ये बयान लिखवाया था? हमारा ऑन रिकॉर्ड है हर चीज़। हम कोर्ट से जाते लेके हम मिले हैं, वार्डन की मौजूदगी में मिले हैं, तमाम डॉक्यूमेंट वार्डन की मौजूदगी में साइन हुए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट वार्डन ने टेस्ट किए हैं। मज़े की बात है ना, ऊपर नोट लिखे हैं, ठीक है। अभी मैं वकालतनामा दूंगा, वो चलाएं। हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। अगर वो लड़की केस वापस लेना चाहेगी तो वीडियो लिंक के ऊपर तो नहीं, तो फिर मैं कोर्ट को बोलूँगा कि बुला लें लड़की को। आगे फिर देखते हैं, ये कोर्ट की मर्ज़ी होगी, लड़की को बुलाते हैं या उसकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन केस अभी चल रहा है और हम उस केस को इंशाल्लाह ताला एंड तक, जहाँ तक पॉसिबल हुआ, फैसले तो अदालतों ने करने हैं, वो केस को हम अपोज करेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने जाफरी साहब की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी कि ज़ारा के ज़ारा का जो निकाह है वो भी अभी तक इंटैक्ट है और इन्होंने जो ज़ारा के निकाह के ख़िलाफ़ जो उन्होंने दावा दायर किया था वो भी उसका केस भी चल रहा है। और हो सकता है कि जाफरी साहब आने वाले कुछ दिनों में ज़ारा को एक एप्लीकेशन के ज़रिए कराची से अदालत में लाहौर में प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मैं एक बात ऑडियंस आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ एक दूसरी तरफ का एक टोला है मखसूस, जिन्होंने पहले दिन से झूठ बोले हैं, उनको बड़ी ख्वाहिशें हैं कि ज़ारा जो है वो कम से कम जुनैरा के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोले। ज़नारा के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं? हाँ, सुन लें। मैं ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ कि जुनैरा, एडी मलक, फैसल सूरी, आसफ़, बिलाल, मियाँ आसफ़ साहब, बिलाल, ये सारे इन्होंने तब इंटरव्यूज़ उसके किए हैं और उसको तब मिले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खामद के साथ भेज दिया था, ठीक है। लिहाजा वो लड़की इनके खिलाफ ना तो कुछ है उसके पास बोलने को, क्योंकि इनके साथ उसका एक बड़ा मोहब्बत और प्यार का रिश्ता था, ना ही वो कुछ बोल सकती है। और अगर लड़की से उन्होंने इनके खिलाफ कुछ बुलवाना है तो फिर लड़की को लाहौर आना पड़ेगा इनके खिलाफ बोलने के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की हमारी आने वाली कुछ वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारे ऐसे इनकशाफात भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने